कि इस्लाम बढ़ेगा प्यार से, शायद ये इस्लाम नहीं जानते हैं। जिन्होंने ये हरकतें की है वो हिंदू है ही नहीं, क्योंकि वो राम को नहीं जानते हैं। राम का नाम लेने से, बड़ी बड़ी दाढ़ी रख लेने से, भगवा पहन लेने से कोई हिंदू मुसलमान नहीं हो जाता। उसके लिए कर्म होता है। ये पीछे मेरे आप देख रहे हैं, इन लोगों ने नफरत की आग में अपनी जान खोई है। ये भाई जिनके साथ सबसे पहले हुआ उसमें ही दबाव हम लोगों ने ढंग से नहीं बनाया था। ने आगे शायद जितनी घटनाएं अभी तक हो रही है वो ना हो। कल मुझे कोई गाय अच्छी लग जाए दिल्ली से, अब मैं उसको यूपी ले जाऊँ तो मिलिटिंग कर दोगे? ये आप इनको और हमको अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो गौ तस्कर थे तो वो गौ तस्कर के नाम पे वो अपना मकान नहीं बनवा पाए। आप सोचिए, मकान नहीं बनवा पाएंगे वो अपना। क्या मजाक बना के रख दिया है भाई, बताइए आप। उनका मकान नहीं है। आप खुद कांग्रेस के प्रवक्ता रहे हैं, तो आप इस तरह की आरोप अपने ही पार्टी पे लगा रहे हैं। क्या आप अंदर से बहुत टूट गए हैं? अगर मुझे इस्तीफा देना पड़ेगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। कांग्रेस से इस्तीफा दे देंगे इस्तीफा। बच्चों का वो इधर देखिए, मेरे आंख से आंसू नहीं रुक पा रहे हैं। एक पीड़ित परिवार से मिल चुका हूँ, दूसरे घर जा रहा हूँ। आप समझिए हालातों को। पड़ेगा अब मोनू मानेश्वर की फांसी इस घटना को आगे रोक पाएगी। देखिए, समय राजनीति का नहीं है, समय और बातों पे जाने का नहीं है। ये पीछे मेरे आप देख रहे हैं, इन लोगों ने नफरत की आग में अपनी जान खोई है। वो कौन है, कहाँ से आते हैं, कौन फंडिंग कर रहा है, कौन सरकार मदद कर रही है, कौन उनका साथ दे रहा है, ये हमें आपको तय करना होगा। हमने एक चीज़ तो आप लोगों को यहाँ देखनी होगी कि ये भाई जिनके साथ सबसे पहले हुआ उसमें ही दबाव हम लोगों ने ढंग से नहीं बनाया था। ने आगे शायद जितनी घटनाएं अभी तक हो रही है वो ना होती। आज कहीं ना कहीं दलित, आदिवासी, पिछड़ा, मुसलमान इस मुल्क में लगता है खुलेआम घूमने के लिए उसको सोचना पड़ता है। क्यों भाई? क्या उसको इस देश का नहीं होता है? क्या सारे नेता वोट बैंक की राजनीति के लिए उसको यूज करते हैं? ये सोचने समझने की साजिश है। आप बताइए, जिंदा जला दिया गया, किसी के धर्म के खिलाफ उसका अंतिम संस्कार किया कैसे गया? ये कौन सा धर्म कहता है? लेकिन आज उसके पक्ष में रैलियां निकलती हैं। वो कौन लोग हैं? वो हम ही से ही बेरोजगार लोग हैं जिनको 500 रुपये दिया जाता है रैली निकालने के लिए। बहुत दुख का टाइम है। हमने तो 2-3 फोटो देखी, जब उनके बच्चियों को देखा आंख भर आई, मन नहीं माना, मिलने आए। लेकिन ये जो हालात हैं मुल्क के वो ठीक नहीं है और उसे हमें और आपको ही बदलना है। नफरत हमेशा हारी है, जीता सिर्फ प्यार है, सिर्फ प्यार जीता है। और हुजूर साहब ने भी ये बात कही थी मक्का मदीना में, जब पत्थर मारे गए थे, खून भराया था जूतियों पे, कि इस्लाम बढ़ेगा प्यार से। शायद ये इस्लाम नहीं जानते हैं, शायद इन्होंने पढ़ाई नहीं है, वो राम को ही नहीं जानते हैं। जिन्होंने ये हरकतें की है वो हिंदू है ही नहीं, क्योंकि वो राम को नहीं जानते हैं। राम का नाम लेने से, बड़ी बड़ी दाढ़ी रख लेने से, भगवा पहन लेने से कोई हिंदू मुसलमान नहीं हो जाता। उसके लिए कर्म होता है, नमाज के लिए नियत होती है। हमने देखा अभी नमाज के लिए रोक लगी, बुरके पे बैन लगा, ये सब इसी मुल्क में हुआ ना। और उस चीज़ को हम बर्दाश्त करते गए, टॉलरेंस करते गए, तो ये कांड हमारे सामने आया। के लिए नासिर और जुनैद के परिवार से मिलने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। नासिर के घर में अभी मुलाकात की और जुनैद के घर के लिए निकल रहे हैं। भावुक हो गए परिवार से मिलकर के आप? कोई भावुक हो जाएगा, जिन्होंने किया है अगर वो भी अगर यहाँ पे आके देखे तो वो भी भावुक हो जाएंगे। उन बच्चों को तो पता ही नहीं है कि उनके पिताजी के किस जुर्म की सज़ा मिली है। जिन्होंने किया नहीं है उसको भी सज़ा दी गई। बहुत दिल कचोटता है ऐसी घटनाओं से। पता नहीं क्यों सरकार का दिल नहीं कचोट रहा। जो प्रधानमंत्री, बड़े बड़े पदों पे नेता बैठे हैं, जो ठेकेदारी लेते हैं, इनके में आंसू नहीं आ रहे हैं। मैं नासिर के लिए अपील करना चाहूँगा कि नासिर को भी फंडिंग की जाए, क्योंकि नासिर को फंडिंग नहीं पहुँच पाई है। जुनैद में तो पर्याप्त पहुँचे, लेकिन नासिर में नहीं पहुँच पाई है, तो हम नासिर के लिए भी अपील करते हैं। लेकिन ये मंजर तो देखने लायक नहीं था। तो उनके पास अपना घर भी नहीं था। अब मैं अभी देख के आया कि मकान बनना ही वाला था उनका। वो भाई के घर में रहते थे। अगर वो गौ तस्कर थे तो वो गौ तस्कर के नाम पे वो अपना मकान नहीं बनवा पाए। आप सोचिए, मकान नहीं बनवा पाएंगे वो अपना। क्या मजाक बना के रख दिया है भाई, बताइए आप। उनका मकान नहीं है, उनको कोई सुविधा नहीं है। ये राजस्थान में मैं चल रहा हूँ, यहाँ पे रोड नहीं है, यहाँ पे रोड भी नहीं है, देख लीजिए आप।
अगर वो बहुत बड़े इलाके का होता, बहुत बड़ा रंगदार, तो हम मानते भी वो गरीब परिवार का है। अगर उनके जहाँ पे वो है वहाँ पे रोड भी नहीं है। राजस्थान सरकार चूल्हे पे खाना बन रहा है नासिर के, वो तस्वीर भी आपने राजस्थान सरकार 500 रुपए में गैस दे रही है, उनके पास सिलेंडर भी नहीं है, रोड भी नहीं है, मकान भी नहीं है, फिर इतना बड़ा इल्जाम क्यों? भाई सीधी बात है, राजस्थान सरकार को जो उन्होंने मोनू मानेसर का नाम क्लीन चिट दी है, बिना जांच किए, बिना कोर्ट में पेश कराए, बिना रिमांड लिए, ये कहीं ना कहीं आपत्तिजनक है और इसमें साठ गांठ की राजनीति होने का दावा हो सकता है। आप खुद कांग्रेस के प्रवक्ता रहे हैं, तो आप इस तरह की आरोप अपने ही पार्टी पे लगा रहे हैं, क्या आप अंदर से बहुत टूट गए हैं? अगर मुझे इस्तीफा देना पड़ेगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। कांग्रेस से इस्तीफा दे देंगे इस्तीफा, सीधी बात है। मतलब इस घटने के बाद आप काफी न्याय और इंसानियत के लिए हम गर्दन नहीं झुकाएंगे, हम गर्दन कटवाना मानेंगे और गर्दन झुकाना नहीं। गहलोत सरकार की पूरी गलती है। गहलोत सरकार की वजह से जो आज ये हालात, देखिए ये नालियों की हालत है यहाँ पर, तो इस गांव पे प्रवृत्ति है। बच्चों का वो इधर देखिए, मेरे आंख से आंसू नहीं रुक पा रहे हैं। एक पीड़ित परिवार से मिल चुका हूँ, दूसरे घर जा रहा हूँ। आप समझिए हालातों को। लोग आ रहे हैं, कुछ लोगों ने कहा कि इमरान प्रतापगढ़ी भी आए और चेहरा चमकाकर चले गए, उनकी सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं पहुंचा, ना उन्होंने कोई मदद पहुंचा, ना इमरान प्रतापगढ़ी ने कोई स्टेज शेयर किया। प्रतापगढ़ी जी ये बताएं कि वो यहाँ पे आए थे तो क्या इसी घर तरफ से आए थे? ऐसे ही रोडें होनी चाहिए थी, ऐसे विकास होना चाहिए था। नहीं, मदद की बात अभी हम कर रहे हैं, तो इमरान प्रतापगढ़ी ने मदद की हुई है, 20 लाख की मदद हुई है। 20 लाख में जीवन नहीं चल जाएगा। हम 1 करोड़ रुपए की मांग करते हैं राजस्थान सरकार से, लेकिन उनकी बहन ने तो इनकार कर दिया कि अब तक मदद कोई पहुंचा नहीं है। मैं कह रहा हूँ तत्काल उनको 1 करोड़ रुपए, उनका मकान जो वहाँ छुटी ही जमीन, उसको सरकार कंप्लीट करा के बनवा के दे, पहला पॉइंट। दूसरा, उनके बच्चों की आजीवन पढ़ाई लिखाई का खर्चा, बच्चों को सरकारी नौकरी। और तीसरा कि 1 करोड़ रुपए सरकार दे। जब 80 लाख रुपए कन्हैया कुमार में दिया गया था, तो 80 लाख रुपए, 90 लाख रुपए इनको भी दिया जाए। कन्हैया लाल में 80 लाख रुपए दिया गया था, इसमें भी 80 लाख रुपए दिए जाए। और दलित वाले 5 लाख दिए। जो कटहरी वाइस की मुसलमान हैं तो थोड़ा ज़्यादा दे दो, दलित है तो और कम कर दो, कोई और वादा है तो उसको और ज़्यादा दे दो। घटना ये रुके, इसके लिए आप जैसे संत निकल के आ रहे हैं, क्या आगे करेंगे? इसके लिए प्रधानमंत्री जी को कानून बनाना पड़ेगा, बड़ी शक्ति से निपटना पड़ेगा। अब मोनू मानेसर की फांसी इस घटना को आगे रोक पाएगी। बस इनके पूरे ग्रुप की फांसी ही इनको रोक पाएगी। आपके ही कांग्रेस की पुलिस ने तो उन्हें क्लीन चिट दिया है। कांग्रेस की पुलिस निष्पक्ष काम करे। राजस्थान सरकार के मंत्री और मैं गहलोत से सवाल पूछता हूं कि बिना रिमांड में लिए आपने जांच कैसे करा ली? अब कैसे वो बाइज्जत बरी हो गया? तो आपको लगता है कि गौ रक्षा की आड़ में गैंगस्टर प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो अपनी दुकान चला रहे हैं? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा दुकान चल रही है। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, कल मुझे कोई गाय अच्छी लग जाए दिल्ली से, अब मैं उसको यूपी ले जाऊँ तो मैं लिंचिंग कर दोगे? लिंचिंग कर दोगे? पहले आप पूछोगे, पुलिस बुलाओगे, जांच करवाओगे, क्या मसला है वो देखोगे ना, क्या आप लिंचिंग करवा दोगे किसी की भी? ये पीड़ित है चाचा, ये आप इनको और हमको अलग करने की कोशिश कर रहे हो। हम हमारे जैसे आप भगवा पहन के मारने के मुसलमान को मारते हो, क्या आप दिखा रहे हो कि ये कट्टरवाद है? लेकिन कट्टरवाद नहीं है, ये पैसावाद है। दलालों को पैसा मिलता है इस चीज़ के करने के लिए, बगा भी पैसा पाते हैं। मतलब क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम जो है वो भाई शुरू? ये तमाचा है उन नफरतवादी लोगों के लिए, ये उनके लिए तमाचा है। क्या कहेंगे? महंत जी आए यहाँ पे, न्याय मिलना चाहिए ना, मिलना चाहिए न्याय के लिए आए। हाँ, न्याय के लिए आए। चलिए ठीक है, परिवार से मिलिए, आइए। किधर है? यहाँ पे देखिए जुनैद जनरल स्टोर है, लेकिन आरोप तो गौ तस्करी का लगा हुआ है जुनैद के। महंत जी देखिए ऐसा ही होता है, अडानी के ऊपर ड्रग्स, अडानी के पोर्ट पर ड्रग्स मिलती है, वो ड्रग्स की जांच नहीं होती। यहाँ तो दुकान है, यहाँ तो गौ से कट रही है। ये इनके हालात हैं। जनरल स्टोर मैं क्या कह रहा हूँ, ये चीज़ें मुसलमान को बदनाम करने के लिए, इस्लाम को बदनाम करने के लिए लगातार की गई है। 2014 से हमने हिजाब, बुर्का, नमाज हर मुद्दे पे लड़ते हुए देखा इनको, जो मुद्दा था ही नहीं कभी, और उसके नाम पे काटना मारना जायज़ रहता था। इस भाई मुझे तो कोई डर नहीं है, मैं हिंदू हूँ ना, कहते हैं ना ये नफरतवादी है, मैं नहीं डर रहा, मैं तो आया ना अकेले, और ये सब मेरा साथ दे रहे हैं। मैं कैसे मान लूँ मुसलमान कट्टर है और मुझे काट देंगे? आप सोचिए, मैं भी तो अकेले आया हूँ ना यहाँ पे। धर्म संसद भी लग रहा है, वहाँ नहीं गए आप? जहाँ समर्थन में लोग खड़े हैं मोनू मानेसर के। गद्दारों समर्थन में हम नहीं जाते। हाँ, गद्दारों समर्थन में हम नहीं जाते। थोड़ा